हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जून विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इग्नू बीसीए 6 सैम की जो हमारा ई कॉमर्स का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 062, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको जो हमारा ब्लॉक 1 है ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आज आपको 2 यूनिट को कवर करूंगा। जो हमारा यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, और जो यूनिट 2 है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो इन दोनों यूनिट को आज हम वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ब्लॉक 1 है ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और इंट्रोडक्शन के समय कि हम आप इसके अंदर ई कॉमर्स का जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। तो हम पहले जानते हैं ई कॉमर्स हम कहते किसे हैं। तो ये है अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। ये एक बिजनेस मॉडल का टाइप होता है और सेगमेंट ऑफ लार्ज बिजनेस मॉडल, और एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल का एक सेगमेंट होता है ई कॉमर्स। डेट इनेबल, जो इनेबल करता है अ फर्म, एक फर्म को और इंडिविजुअल टू कंडक्ट बिजनेस ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और एक इंडिविजुअली कोई बिजनेस को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स पे। जैसे हमारा वो चाहे उसका माध्यम इंटरनेट ही क्यों ना हो, टिपिकली द इंटरनेट। ठीक है, जैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें फूड फूड ऑर्डर करना है तो हम मतलब कि स्विगी या जोमेटो वगैरह पे जाते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाने हैं, या हमें कुछ भी मतलब कपड़े वगैरह मंगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पे हम जाते हैं। तो ये क्या है, ये ई कॉमर्स है। ये ई कॉमर्स के साथ एक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो उसे हम ई कॉमर्स, यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन आपको बताई। ठीक, अगला पॉइंट होता है वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स विद डायग्राम। मैं आपको यहाँ डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। जैसे कस्टमर है, कस्टमर क्या करेगा, पहले ऑर्डर करेगा। ऑर्डर कैसे करेगा, तो वो शॉपिंग कार्ट पे जाएगा। ठीक है, शॉपिंग कार्ट पे जाने के बाद वो क्या करेगा, वहां से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या सीओडी, ये सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं कि वो पेमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी ऑप्शन को चूज कर सकता है। फिर वो क्या करेगा, ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर का फॉर्म जो है, जो भी ऑर्डर का फॉर्म है, जैसे मेरे को फोन मंगाना है तो उसमें ऑर्डर, मुझे कितने फोन चाहिए, तो एक फोन चाहिए। उसमें जो भी ऑर्डर है, जो भी है, मतलब कि ऑर्डर फॉर्म है, उस फॉर्म को मैं फिलअप करूंगा। ठीक है, अब वो क्या आएगा, यहाँ लिखा है ईमेल कंफर्मिंग प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। इससे पहले जब आप उस ऑर्डर करोगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा। ठीक है, वो किसके पास आएगा, वो कस्टमर के पास आता है। ठीक, ईमेल आया कंफर्म करने के लिए कि हाँ भैया, ये जो ऑर्डर हुआ है ये आपके ही द्वारा हुआ है या किसी और के द्वारा, ये कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल आता है। वो किसके पास आता है, वो कस्टमर के पास आता है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब आता है वो ईमेल टू फुलफिलमेंट। अब ईमेल फुलफिलमेंट की बारी आती है, तो वो कहाँ आता है, वो वेयर हाउस में आता है। ठीक, वेयर हाउस में आने के बाद फिर वो कुरियर के द्वारा, कुरियर पिकअप शिपमेंट होता है। ठीक है, बाय कुरियर। जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई लुधियाना की स्वेटर है, जैसे स्वेटर मुझे लुधियाना से लेके मंगवाना है। ठीक है, तो कंपनी लुधियाना की है, मुझे स्वेटर दिल्ली के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऑर्डर करूंगा। तो वो क्या करेगा, वो मेरे पास मेल, पहले हम उसे शॉपिंग कार्ट पे जाएंगे, फिर अपने ऑप्शन चूज करेंगे हमें कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, डेबिट कार्ड करना है, या नेट बैंकिंग करना है, या सीओडी वगैरह करना है। उसके बाद फिर वो ऑर्डर फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑर्डर फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे पास एक मेल आएगा कि भाई यार तुम्हारा मेल है, तुम्हारा ऑर्डर है या नहीं है। उसके बाद फिर वही, वो इतना काम प्रोसेसिंग, इतनी प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो जैसे जो भी ऑर्डर कर रहा है, जैसे मैंने एक स्वेटर ऑर्डर करा है, ठीक है, तो वो वेयर हाउस में आएगा। वो कि हाँ भैया दिल्ली का एक बंदा है, उसे एक स्वेटर चाहिए। तो उसके बाद वो स्वेटर लुधियाना से दिल्ली कैसे आएगा, वो आएगा आपकी कुरियर के थ्रू, कुरियर आएगा। तो कुरियर में आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा शिपमेंट सेंड टू कस्टमर। फिर वो जो भी आपका कुरियर है वो कस्टमर को यहाँ मिल जाता है। तो इसी को हम वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस, जो भी कोई, जैसे कोई कस्टमर है, वो कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहा है तो उसका क्या प्रोसेसिंग है, तो वो हमने यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू
समझाने की कोशिश की है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज। ये एक सीरीज होता है एक्सचेंज का, डेट टेक प्लेस बिटवीन अ कस्टमर, जो टेक प्लेस करता है बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, कस्टमर और सप्लायर के बीच में होता है ये। ठीक है, व्हेन अ कस्टमर डील इज एग्जीक्यूटेड, जब कोई कस्टमर जो है डील का भी कोई भी एग्जीक्यूट करता है तो उसमें क्या क्या आता है, यहाँ लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है, द जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। तो उसे किस किस फेज का सामना करना पड़ता है? तो पहला है प्री सेल्स, यानी फाइंडिंग द सप्लायर्स फॉर अरेंजिंग टर्म्स। हमें वो सप्लायर फाइंड करना होता है जो टर्म्स को अरेंज करता है। ठीक है, प्री सेल्स होते हैं जो। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में लिया हुआ है सेलेक्टिंग गुड्स ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग डिलीवरी, गुड्स को सिलेक्ट करता है और डिलीवरी तक हमें टेक करना पड़ता है। ठीक है, अगला होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में इनवॉइस इफ एनी एंड पेमेंट, किसी भी उसकी पेमेंट वो हमें सेटलमेंट में देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स में होता है फॉलोइंग अप कंप्लेंट्स एंड प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारे हमारे वो होते हैं जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेजेस। तो हमें इन सारी फेजेस का सामना करना होता है जनरल ट्रेड साइकिल्स में। ठीक है, उसमें ये सारी फेजेस आती है। EDI is a e-commerce technology appropriate to C2B transactions। अब आप जैसे जानते हो कि EDI जो है ये ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी है जो अप्रिशिएट करता है वो C2B ट्रांजेक्शन्स को। C2B यानी कस्टमर्स टू बिजनेस। ठीक है, कस्टमर टू बिजनेस को ये अप्रोप्रिएट करता है। ठीक, अगला है द ट्रेड साइकिल इंक्लूड द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ट्रेड साइकिल में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? सर्च होता है, नेगोशिएट होता है, ऑर्डर होती है, डिलीवरी होती है, इनवॉइस होती है और आफ्टर सेल्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसप्लांटेड रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है? दीज बिजनेस एक्टिविटी which occur naturally in the real world and have been transplanted onto the internet। ये जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो रियल वर्ल्ड में ट्रांसप्लांटेड की जाती है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द फॉलोइंग मॉडल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। इसलिए किस किस कैटेगरी में किया जाता है? तो पहला होता है हमारा मेल ऑर्डर मॉडल। मेल ऑर्डर मॉडल में होता है द वेबसाइट शॉप इज एम्प्लॉयड to sell physical goods which are then delivered। वो वेबसाइट जो एम्प्लॉय को सेल करती है फिजिकल गुड्स जो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, अगला होता है एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल। एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल में वो होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ फ्री सर्विसेज। जैसे आपने देखा होगा अभी क्या कहते हैं सेल वगैरह अमेजन पे लगी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं जाके कि रिवेन्यूज मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं आपके पास। आप कोई भी वेबसाइट खोलो या आप कुछ भी अपना मतलब सोशल मीडिया वगैरह खोलो तो उसमें सेल्स आते हैं कि भाई धमाका ऑफर, इसका ऑफर, या फिर कुछ भी आते हैं। तो उन सबको आप वहां जाके आप देखते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने एक बार सर्च कर लिया कि क्या कहते हैं रेड शूज, अब भाई वो आप जब भी खोलोगे, आप अपना गूगल खोल रहे हो, आप अपना यूट्यूब खोल रहे हो, आप अपना अमेजन खोल रहे हो, आप कोई से भी इंस्टाग्राम चला रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको रेड शूज ही दिखाएगा। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम एडवर्टाइज से बेस होके जाते हैं। मतलब हमें जैसे होता है ना कि हमें खरीदना नहीं है लेकिन हमने एडवर्टाइज देखा, अब हमें पसंद आ गई तो हम चले गए, वो एडवर्टाइजिंग बेस्ड होता है। अब मेल ऑर्डर मॉडल है कि हाँ भैया ये जैसे प्रोडक्ट है, जैसे एस्पोइल की वॉच है, ये मुझे लेनी है। ठीक है, तो मैं एस्पोइल की वॉच पहले सर्च करूंगा, फिर उसका प्राइस देखूंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं, तो वो मेल ऑर्डर मॉडल है। अब एडवर्टाइज बेस्ड है, जैसे एस्पोइल आपको वॉच नहीं लेना, आपको अभी मूड नहीं है वॉच लेने का, लेकिन आपके पास एडवर्टाइज आ रहा है बार 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 वही एडवर्टाइज दिखा रहा है आपके फोन में वगैरह में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? चलो भाई इतना सस्ता मिल रहा है, चलो ले ही लेते हैं। तो अब ये होता है एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल में होता है यूजर सब्सक्राइब फॉर असेस द डाटाबेस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। जो यूजर होते हैं जो उसको यूज कर रहे होते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और उसे असेस करते हैं डाटाबेस डिजिटल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अगला आता है फ्री ट्रायल मॉडल। फ्री ट्रायल मॉडल में होता है सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर फ्री
but we work only in the limited period after which we need to be purchased। यानी वो सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री ट्रायल मॉडल में क्या होता है, जैसे देखो, जैसे स्पार्क्स के शूज है, ठीक है, वो जैसे 3,000 की कोई जूता है जो 3,000 का है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस को 3,000 है। अब वो क्या कर रहा है कि वो चाह रहा है कि मैं ऑफर में वो करूं, फ्री ट्रायल मॉडल करूं। तो वो क्या करेगा कि वो कह देगा कि आपको 25 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में अगर कोई भी जाके स्पार्क का शूज लेता है तो उसे 500 रुपए डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड लिमिट टाइम होती है कि आप इतने से इतने के बीच में लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसके बाद लोगे तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको पे करना होगा। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं अवेलेबल होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर फ्री बट will work only the limited period after which it need to be purchased। ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो होता है हमारा फ्री ट्रायल मॉडल। ठीक है, अगला आता है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल। डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल में होता है यूज ऑफ ईमेल बेस्ड डायरेक्ट मार्केटिंग विच ऑफन एंड्स। अब है रियल एस्टेट मॉडल। रियल एस्टेट मॉडल में है सेल वेब स्पेस, डोमेन नेम्स एंड ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, अगला आता है इंसेंटिव स्कीम मॉडल्स। इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज टू विन प्राइस और लाइक टू यूज एंटायर पीपल्स टू एक्सेप्ट एडवर्टाइजिंग और आंसर सर्वे। अब क्या होता है इसमें, विन प्राइस जीतो और आप ये ले जाओ। जैसे आपका आपने देखा होगा इसमें, इसके अंदर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जूपी लूडो। जूपी लूडो खेलो और कैश होगा प्राइस जीतो। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं, इस तरह के विन प्राइस और वगैरह वगैरह जो एग्जांपल होते हैं वो होता है इंसेंटिव स्कीम मॉडल्स के अंदर। अब देखिए अगला आता है हमारा B2B, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के बीच में होती है वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, जैसे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिसर्च आता है उसके अंदर, लीगल एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी उसके अंदर आती है। किसके अंदर, B2B ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल। नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल क्या होती है, दीज आर द बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी होती है दैट आर इवॉल्व इन द इंटरनेट एनवायरमेंट। आप इंटरनेट एनवायरमेंट के एंड आर नेटिव टू इट, और आप इसे नेटिवली ले सकते हो। जैसे नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके एरिया में जोमेटो का एक सेंटर खुला है, ठीक है, अब आप जैसे कोई कैलाश नगर के अंदर रह रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर जोमेटो का सेंटर खुला हुआ है उसी एरिया में, तो हम जो ऑर्डर करेंगे तो हमारा क्या होगा कि क्या कहते हैं, जैसे हम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे हम मोमोज ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो से, तो वो सेंटर का है, वो आप कैलाश नगर के अंदर रह भी रहे हो और आपका सेंटर भी कैलाश नगर के अंदर है। तो आपने जोमेटो से आपने ये एरिया देखा, आपने ऑर्डर किया, अब वो नियरेस्ट जो वो क्या करते हैं कि नियरेस्ट जो सेंटर होता है वहां से आपका फूड आ जाता है आपके पास। ठीक है, जोमेटो से जो भी ऑर्डर हुआ है, तो मैंने मोमोज ऑर्डर करा जोमेटो से, तो वो क्या होगा कि जो कैलाश नगर के हैं, जिसे कोई ए पर्सन है वो कैलाश नगर के अंदर रह रहा है, तो उसके पास फूड कैसे जाएगा, तो वो उसके नेटिव नेटिव एरिया से उसके जाएगा। तो वो क्या है, कैलाश नगर वाले को कैलाश नगर के अंदर अगर जोमेटो का सेंटर है तो उसको वहीं से फूड डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल इसका होता है नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल का। ठीक, अब आता है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी मॉडल। लाइब्रेरी मॉडल में होता है फ्री वेबसाइट ऑफर फ्री इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी फ्री वेबसाइट्स होती है जो आपको फ्री इंफॉर्मेशन ऑफर कर देती है। ठीक है, अगला होता है फ्रीवेयर मॉडल। फ्रीवेयर मॉडल में होता है प्रोवाइड फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये जो होते हैं ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगला आता है इंफॉर्मेशन बार्टर मॉडल। इंफॉर्मेशन बार्टर होता है some exchange of information between individual or organization over the internet। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल होते हैं इंडिविजुअली दी जाती है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दी जाती है, उसे हम इंफॉर्मेशन बार्टर मॉडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल। डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल के अंदर होता है जैसे इमेजेस होती है, मूवीज होती है, एनिमेशन होता है, ऑडियो होता है, ये सारे जो अवेलेबल होता है एज अ प्रोडक्ट, इसे हम डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ऑडियो वगैरह है, तो ऑडियो का मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है हमारा पागल वर्ल्ड करके,
ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, हमें सारे गाने मिल जाते हैं फ्री में। तो ये क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल है। ठीक है। अब आता है हमारा डिजिटल डिलीवरी मॉडल। डिजिटल डिलीवरी मॉडल में होता है टेक प्लेस व्हेन द डिजिटल प्रोडक्ट आर परचेज, वो जहां से हम डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, क्या कहते हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अगला है एसेस प्रोविजन मॉडल। एसेस प्रोविजन में होता है प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट फ्रॉम एंटरप्राइजेस, जो इंटरनेट को असेस करता है, कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। ठीक है। अगला आता है वेबसाइट हॉटस्पॉट एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज। उसमें होता है होस्टिंग वेब सर्वर्स होते हैं, ईमेल एड्रेसेस होते हैं, एज वेल एज यूआरएल होता है, एंड आपका ईमेल रीडायरेक्शन सर्विसेज भी होते हैं। अब आइए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स एंड सोसाइटीज। ठीक है। तो बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्सपेंड द कंपनी, कंपनी को एक्सपेंड की जाती है, मार्केट प्लेस और नेशंस और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उसे एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है। अगला है इनेबल कंपनी टू प्रोड्यूस मटेरियल्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपनीज। अदर कंपनी में भी हम उसके सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं रैपिडली एंड एट लोअर कॉस्ट, या रैपिडली जल्दी से, या फिर हम लोअर कॉस्ट में से प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे देखिए, कोई जूता है, उसकी प्राइस 6,500 ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो ऑफर में आएगा तो उसके 1,500 या 2,000 रुपए उसके कम होके आएंगे। ठीक है। तो जैसे 6,500 का है तो 4,500 हो जाए। ठीक है। या क्या कहते हैं, 5,000 का जूता हो, 1,500 कम हो जाए या 2,000 कम हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से इसके रेट्स को डाउन होता है। तो इस तरह हम आस में आते हैं। ठीक। अब इनेबल अ वेरी स्पेसिफाइड नीच मार्केट, वेरी स्पेसिफाइड या नीच मार्केट्स में से इनेबल किया जाता है। ठीक है। रिड्यूस टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस को रिड्यूस करते हैं। कोस्ट एज इंटरनेट टूल्स आर यूज्ड, इंटरनेट टूल्स के यूज करने पे। अब देखिए बेनिफिट्स टू कस्टमर, कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ है इनेबल कस्टमर टू शॉप द मार्केट ट्रांजेक्शंस 24/7 फ्रॉम एनी लोकेशन। कस्टमर्स को क्या चाहिए, 24/7 सर्विस चाहिए, यानी 24 घंटे 7 दिन किसी भी लोकेशन से। अलाउ कस्टमर्स टू कंडक्ट क्विक ऑनलाइन कंपैरिजंस। अब कस्टमर्स को चाहिए क्विक ऑनलाइन कंपैरिजंस भी। ठीक है, उसे चाहिए होता है। अब होता है मेक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शंस पॉसिबल्स। ठीक है, ये भी उसे चाहिए होता है। अगला होता है अलाउस कस्टमर्स to interact with electronic communities and exchange ideas and compare experiences। experiences चाहिए होता है उसे, exchange ideas वगैरह ये सारे उसे चाहिए होते हैं। अब सोसाइटी का क्या बेनिफिट है इसके अंदर, इनेबल इंडिविजुअल टू वर्क फ्रॉम होम और डू लेस ट्रेवलिंग। ठीक है, कि ज्यादा कंपनियां क्या कर रही है, वर्क फ्रॉम होम, यानी काम तो करा रही है, एम्प्लॉय से काम तो ले रही है लेकिन वर्क फ्रॉम होम ले रही है। ठीक है। तो ये बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी को। अगला है अलाउस मर्चेंडाइज टू बी सोल्ड एट लो प्राइस, लो प्राइस पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, सोसाइटी को इससे भी बहुत बड़ा मतलब फायदा होता है। देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इनेबल पीपल बाय डेवलपिंग कंट्रीज रूरल एरियाज एंड एंजॉय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर अदरवाइज डिफिकल्टी टू बाय। अब क्या होगा, जब तक आपकी प्रोडक्ट की, कई कई कंट्री में क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कि अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच देते हो। ठीक है। तो सस्ते में बेचते हो तो इसमें क्या फायदा क्या है, सोसाइटी का क्या फायदा है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नॉर्मल हो, हर कोई उसे खरीद सकता है। ठीक है। और अगर आप अपने क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर महंगा रखोगे तो उसमें क्या होगा कि लेना तो है उसे, लेकिन उसे मतलब खरीदने में परेशानी होगी, डिफिकल्टीज का सामना उसे करना होगा। ठीक है। अगला है फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज गवर्नमेंट एनलाइटमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट एनलाइटमेंट है। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सोशल सर्विसेज, और सोशल सर्विसेज की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग। इम्पैक्ट क्या है ई कॉमर्स और मार्केटिंग की। ठीक है। तो ये बताता है इन द पास्ट मार्केटिंग आर मेनली डोर टू डोर, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, डोर टू डोर होती थी पहले। ठीक है। होम पार्टीज एंड मेल ऑर्डर
यूजिंग कैटेगराइज लेफ्टलेट्स, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गई, अब ये कैटेगराइज हो गई मेल ऑर्डर का यूज करके, ठीक है, होम पार्टीज का, ठीक। दिस देन मूव्ड द टेली मार्केटिंग एंड टीवी सेलिंग विच एडवांस्ड इन टेलीफोन एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी। अब क्या हो गया कि ये सब एडवांस हो गया टेलीफोन और टेलीविजन की टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब टेली मार्केटिंग जो है और टीवी सेलिंग ये सारा एक साइड हो गया, ठीक। इट फाइनली डेवलप्ड ई मार्केटिंग स्पैमिंग, ई क्रैम, ठीक है। ई क्रैम यानी इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बन गया, यानी ई मार्केटिंग यानी डाटा माइनिंग हो गया एक्सेट्रा, बाय क्रिएटिंग न्यू चैनल्स एंड डायरेक्ट सेल्स एंड प्रमोशंस। अब क्या हुआ, न्यू चैनल्स बन गए, डायरेक्ट सेल्स होने लगी और प्रमोशंस होने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंट, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन बैंकिंग हैज बिकम पॉपुलर इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बिकम पॉसिबल विदाउट गोइंग टू बैंक। अब देखिए, जैसे मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या होता था, लोग पैसे बैंक जाते थे, फिर उसे पैसे निकाल के फिर उसके बाद फिर अपने प्रोडक्ट को बाय करते थे, ठीक। लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं, या अब ऑनलाइन का हम प्रयोग करने लगे हैं, तो हम हमें छोटी छोटी बातों के लिए बैंक नहीं जाना होता। इस तरह हमारा यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट 2 पे आपको लेके चलते हैं। तो यूनिट 2 है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजीज ऑफ इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, क्या क्या विजिबिलिटी होती है। पहला होता है इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक इंक्रीज हो गया है। इट इज अ पैरामाउंट टू क्रिएट द मेंटेनेंस योर ब्रांड पोजीशनिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। ये पैरा अमाउंट टू क्रिएट द मेंटेन योर ब्रांड, अब अपने पैरा अमाउंट के द्वारा ये अपने ब्रांड को बढ़ाते जा रहे हैं, पोजीशनिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया की थ्रू, ठीक है। अगला है अपलोड कंटेंट लाइक स्पेशल ऑफर्स न्यूज पिक्चर्स एंड आई कैची इंफॉर्मेशन फॉर द रेगुलर फॉलोअर्स। अब आप क्या कर सकते हो कि अपने ब्रांड को आगे प्रमोट करने के लिए आप उसमें स्पेशल ऑफर्स दे सकते हो, न्यूज में डाल सकते हो या न्यूज बना सकते हो, उसकी पिक्चर्स डाल सकते हो या आई कैची इंफॉर्मेशन लगा सकते हो। जैसे देखो, जैसे मुझे एक पेन बेचना है पार्कर का एडवर्टाइजमेंट से आई कैची बनाऊंगा, कैसे, मैं कहूंगा इस पेन है, जैसे ये कोई नॉर्मल सा पेन है, ठीक है, पेन ये नॉर्मल ही है, पेन वही पेन है जो औरों के पास है, लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई ये पेन बिल्कुल लिखने लिखावट इसकी बहुत बढ़िया है, इस पेन में मतलब इसका लाइट वेट है, वेट बहुत लाइट है इसका, और इसकी क्वालिटी कंपनी ने बहुत बेहतर कर दी है, ठीक है। पेन वही चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ पेन वही है, लेकिन मैंने इस पेन का केवल मैंने पार्कर पेन जो पहले आती थी वही पेन है पार्कर पेन, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटीज को हमने बढ़ा दिया। अब क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, जैसे एक आदमी ने खरीदा पार्कर पेन, उसने दूसरे को जाके बोला भाई पार्कर का पेन लो, बहुत सस्ते में, मतलब कि 500 रुपए वही रेट में, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। अब क्या होगा, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। अब क्या करोगे कि फिर भी मुझे मजा नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे पार्कर पेन बना के उतना मजा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसको न्यूज वगैरह में दिखा लग जाऊंगा, ठीक है, या ऑफर्स निकाल दूंगा इसके अंदर कि एक पार्कर का पेन लेने पे एक रिफिल फ्री पाए पार्कर की, इस तरह का मैंने ऑफर निकाल दिया, ठीक है। या आप इतने से लेके इतने 10 जनवरी 2025 से लेके 30 जनवरी 2025 के बीच में अगर आपने पार्कर का पेन लिया तो आपको 50 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, यानी 450 रुपए का पेन मिलेगा, वो 500 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इससे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। अगला पॉइंट है लर्न अबाउट कॉम्पिटिटर्स, डू रिसर्च एंड check what are the competitors are uploading and offer the number of posts they are doing। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पार्कर का पेन बनाया, अब कोई कंपनी है सेलो की, वो सेलो का पेन बना रही है, तो अब मैं देखूंगा डिमांड सेलो की आ रही है अभी मार्केट में, पार्कर की जबकि इतना बढ़िया पेन है उसकी डिमांड नहीं आ पा रही, लेकिन सेलो की आ रही है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कि मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा उसने क्या क्या फीचर डाले, उसकी क्या, उसकी उस पेन की क्या क्वालिटी है, उस पेन के अंदर
क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है उसमें, उसकी क्या फीचर्स है, मैं उस चीज को चेक करूंगा। फिर क्या करूंगा, जो मेरा वाला पेन है, जो मेरा पार्कर वाला पेन है, ठीक है, तो उसकी उसकी क्वालिटी को मैच कर, फिर मैं करूंगा उसको से सेलो से और बढ़िया बना के, यानी जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको मैं सेलो से और बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह भी हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूज यूआरएल, यूआरएल का यूज करके। द वेबसाइट यूआरएल मस्ट बी अ सिंपल एंड कैची। जो वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए वो आपको सिंपल होना चाहिए और कैची होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इट कैन बी इजिली रिमेम्बर बाय यूजर्स। तो उसका क्या करते हैं हम, इजिली रिमेम्बर हो जाता है यूजर्स के थ्रू। अगला पॉइंट आता है एडिंग आइकन्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स। आइकन्स का ऐड होता है सोशल नेटवर्क में। इट हेल्प यूजर्स, यूजर्स में हेल्प होती है, फॉलोअर्स बोल लो, एंड अदर पोटेंशियल कस्टमर्स, और अदर कस्टमर्स जो होते हैं हु नो टू नो अबाउट योर साइट एंड बिजनेसेस, जो आपके साइट या बिजनेसेस को जानते हैं। ठीक, अब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में क्या है, कन्वेंशनल मीडिया सच एज टीवी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा आर पावरफुल। ये कन्वेंशनल मीडिया जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर हल्की सी बात हमें फैलानी है तो हम क्या करेंगे, हम उसे न्यूज़पेपर में डाल देंगे या टीवीज वगैरह में उसका एडवर्टाइज करा देंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल हवा की तरह फैलती जाएगी। ठीक, अगला है कस्टमर ऑलवेज ट्रस्ट रिकमेंडेशंस एंड एडवाइस योर फ्रेंड्स एंड पीस। अब क्या होता है, कस्टमर्स आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू, कस्टमर्स क्या होता है कि हमेशा रिकमेंडेशंस पे एडवाइस, मतलब भरोसा करते हैं, एडवाइस एडवाइस देते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने चहीते को। ठीक है, अगला है सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पीपल टू सपोर्ट योर बैंक ब्रांड कैन बी यूजफुल। अब बैंक ब्रांड भी आपका यूजफुल है, उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब अगला है सर्च बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। सर्च बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन में इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग द विजिबिलिटी ऑफ वेबसाइट एंड सर्च इंजन रिजल्ट। जैसे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ये एसईओ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इम्पोज करता है विजिबिलिटी और वेबसाइट की टू सर्च इंजन रिजल्ट, सर्च इंजन के रिजल्ट पे ये डिपेंड होता है। ठीक है, द हायर is the higher the appearance of your website in the search engine की वेबसाइट पे, the higher the probability to increase the number of customers। आपके कस्टमर्स को भी इंक्रीज करा देता है ये कौन, एसईओ। अगर आपकी आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, अब उसका एसईओ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एसईओ में अगर आपकी जान है, अगर आपने पूरी जान बता दी एसईओ करने में, किसी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करा दिया आपने, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपकी धड़ल्ले से बिकती जाएगी, बिकती जाएगी, बिकती जाएगी। ठीक, अगले पॉइंट पे हम आते हैं, ये आता है कैटेगरीज ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन की क्या क्या कैटेगरी, ट्रैवलर बेस्ड सर्च इंजन। इसमें क्या होता है, दीज आर कॉल्ड रोबोट्स एंड बोट्स। इसमें ये होता है रोबोट्स के ऊपर डिपेंड होता है। दे आर जनरल इंडेक्स साइट्स, ये जनरल इंडेक्स साइट्स होते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट एंड द लिंक्स टू योर वेबसाइट। जैसे होता है गूगल होता है, विस्टा या ऑल्टा विस्टा, ये सारे होते हैं, ये सारे वेबसाइट्स पे ये डिपेंड होता है। ठीक है, अगला है ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज। इसमें क्या आता है, दीज आर एक्चुअल कंप्लेंट बाय ह्यूमन रिव्यूअर्स who examine, evaluate description your website and then rate content using your own criteria। यानी ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज में आता है कि जो ह्यूमन ने अपनी उससे अपने दम पे जिस भी वेबसाइट को क्रिएट किया हो, नॉट यूज ऑफ एआई, एआई का प्रयोग नहीं किया हो जिसने। अगला आता है दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज डन बाय फॉर लिस्टिंग द पेड सर्च इंजन्स, पेड सर्च इंजन्स के उस कॉम्बिनेशन पे से क्रिएट किया हो। ठीक है, तो वो ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज के अंदर आता है। अगला आता है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एंड सर्विसेज। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एंड सर्विसेज में आता है हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है द वन मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड मोड दैट इज मोस्ट कन्वेनियंट मेथड। ये बहुत ही मोस्ट कन्वेनियंट मेथड होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है कस्टमर्स के लिए। अब एडवांटेज में आता है इजी टू यूज होता है और मोर सिक्योर देन कैरी कैश, कैश को लेना बहुत सिक्योर होता है इसमें। डिसएडवांटेज होता है इसका, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज हाई समटाइम्स, कि इसमें प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट होती है
समटाइम्स इसकी हाई होती है। पी टू पी ट्रांजेक्शन नॉट पॉसिबल, यानी एक से लेके दूसरे उसमें ट्रांजेक्शन कभी कभी इसकी पॉसिबल नहीं भी होती है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक, अगला आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आता है सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड एज दे आर बोथ कार्ड इज इशू बाय द बैंक टू कस्टमर्स। ये क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है डेबिट कार्ड भी, लेकिन इसे भी हम दोनों को ही, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, ये हमें दोनों को ही, हमें बैंक से कस्टमर तक ये जाता है, यानी हमें ये से बैंक से इशू कराना होता है। ठीक है, अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। ये जो अमाउंट है इसकी आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं। जैसे ए है, जैसे यहाँ पे हमने ए लिया अकाउंट, ठीक है, चेंज बिकम बैंक रप्ट आर लेस। आपकी जो चेंजेस चांसेस है ये बिकम बैंक ये घटती जाती है। और जो डी है पे पे नाउ ऑप्शन, अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। नो ग्रेस पीरियड, कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता फॉर पेइंग योर अमाउंट, आपके अमाउंट के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी इज मेजर टास्क, सिक्योरिटी इसका मेजर टास्क होता है। ठीक है, अब अगला आता है स्मार्ट कार्ड और स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स में। ठीक है, जैसे सिमिलर एडवांटेजेस था ये ऊपर वाला एडवांटेज था, ये डिसएडवांटेज था। ठीक है, सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, बट हैव एक्स्ट्रा माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा माइक्रो प्रोसेसर चिप भी लगा होता है स्मार्ट कार्ड्स में। ठीक है, दिस चिप स्टोर्स कस्टमर्स डिटेल्स एंड डिजिटल कैश वैल्यू। इसमें क्या होता है कि इस चिप के अंदर कस्टमर डिटेल्स होता है और डिजिटल कैश वैल्यूज इसके अंदर होता है उस चिप के द्वारा। ठीक है, इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज है ये एनोनिमस इन नेचर होता है, गुड फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस की, ड्यू टू ट्रांजेक्शन लिमिट के कारण नो सूटेबल फॉर बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी सूटेबल नहीं होता और बिजनेस टू कस्टमर के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता। ड्यू टू हाई इंटरफेस कॉस्ट, क्योंकि इसके हाई इंटरफेस कॉस्ट होते हैं। नॉट सूटेबल फॉर कस्टमर टू कस्टमर, यानी C2C के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता। ये एक स्मॉल यानी छोटे से छोटा हमें जैसे ट्रांजेक्शन करना होता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। एडवांटेज का यही है। ठीक, अगला आता है EFT यानी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है दैट ट्रांसफर अ मनी टू इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम एन अकाउंट, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, समटाइम्स नो ई चेक, इसको हम ई चेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस है, मनी ट्रांसफर इज फास्ट, दैट इज डन विद इन 24 आवर्स। इसकी जो मनी ट्रांसफर है वो बहुत फास्ट होती है, ये आप 24 घंटे में ही कर सकते हैं। प्रोसेस इज सिक्योर्ड प्रोसेस होता है व्हेन कंपेयर टू चेक्स के कंपेयर में, विच कैन बी स्टोलन और लॉस्ट, जो कि आपका स्टोलन और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, चेक आपके गुम खो सकते हैं या चोरी हो सकता है, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये 24 घंटे के अंदर ट्रांजेक्शन हो जाती है। ठीक, अगर इसके डिसएडवांटेज है, लिमिटेड इन लार्ज कंपनी, लिमिटेड टू लार्ज कंपनी के लिए होता है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसके इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेपाल। पेपाल क्या होता है? आल्सो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है इन विच मनी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द अकाउंट्स। मनी जो ट्रांसफर होती है अकाउंट के बीच में होती है, एनालॉगस एंड नेट बैंकिंग, एनालॉगस टू नेट बैंकिंग होती है। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है? इजी टू यूज होता है और नो क्रेडिट कार्ड इज रिक्वायर्ड, कोई क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं? ठीक है, तो पहला है हमारा फॉलोइंग सिक्योरिटी फीचर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के सक्सेस के लिए। अगला आता है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है पहला पॉइंट। इसमें है द पर्सन एंटिटीज which whom are communicate are really who they say that are, यानी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन या उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी इसके अंदर होता है। ठीक है, अब आता है कॉन्फिडेंशियलिटी।
इसके अंदर होता है कंटेंट द मैसेज ऑफ ट्रांजेक्शन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियली। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट या मैसेज उस ट्रांजेक्शन की कॉन्फिडेंशियली केप्ट की जाती है। शुड ओनली बी रेडी टू इंटेंडेड सेंडर्स एंड रिसीवर, सेंडर्स और रिसीवर के थ्रू। अब इंटीग्रिटी द कंटेंट ऑफ अ मैसेज और ट्रांजेक्शन आर नॉट टेम्पर्ड। जो कंटेंट होता है मैसेज का या ट्रांजेक्शन होता है वो टेम्पर्ड नहीं होता। अब आता है नॉन रेप्यूडिएशन, यानी अगला पॉइंट है नॉन रेप्यूडिएशन। ठीक है, तो उसमें कहते हैं सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली। जो सेंडर या रिसीवर होते हैं वो डिनाई नहीं करते सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, असेस कंट्रोल, अगला पॉइंट है असेस कंट्रोल। असेस कंट्रोल के अंदर आता है कि असेस ऑफ द प्रोडक्टेड इंफॉर्मेशन इज ओनली रिलीज्ड बाय द इंटेंडेड पर्सन एंड एंटिटी। ये प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होता है जो इंटेंडेड पर्सन के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, तो वो आता है सिस कंट्रोल के अंदर। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है हमारा वर्किंग ऑफ एसएसएल विद डायग्राम। एसएसएल की वर्किंग जो आपके डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वो आप देख सकते हैं यहाँ जैसे वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू कनेक्ट करेगा किससे, वेब सर्वर से। ये दो के बीच में होता है, या तो वेब ब्राउजर के बीच में या वेब सर्वर के बीच में होता है। फर्स्ट पॉइंट है ये क्या करते हैं, वेब ब्राउजर कनेक्ट करेगा वेब सर्वर को। सेकंड पॉइंट है वेब सर्वर क्या करेगा, एसएसएल सर्टिफिकेट एंड पब्लिक सर्वर पब्लिक की को एसएसएल या सर्टिफिकेट करेगा। फिर आएगा सीए इज वैलिडेटेड द सेशन की एस्टेब्लिशमेंट। सीए जो है इसको वैलिडेट करेगा सेशन की एस्टेब्लिशमेंट को, किस कहां तक, वेब ब्राउजर टू वेब सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टार्टिंग सेशन। एक्नॉलेजमेंट होगा स्टार्टिंग सेशन का, वो वेब सर्वर टू वेब ब्राउजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बोथ कम्युनिकेट विद इंक्रिप्टेड डाटा। दोनों इंक्रिप्टेड डाटा से कम्युनिकेट करेंगे, यानी वेब सर्वर और वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो ये वर्किंग ऑफ एसएसएल थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक आपको यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट क्लास।